नमस्कार। पर्पल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निशा खन्ना। जैसे कि कोविड-19 है जो वो पूरे विश्व में फैल चुका है, हर चीज पर असर पड़ा है। वहीं हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के ऊपर भी पूरी तरह से प्रभाव रहा है। स्कूल कॉलेज लंबे समय से बंद है। वहीं आज हम इस विषय को लेकर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिशा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नीरज चुग। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि स्कूल खुलने की गाइडलाइन आई है, कब तक स्कूल खुलेंगे और अगर स्कूल खुलते हैं तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले मैडम नमस्कार आपका। नमस्कार। हमारे चैनल में स्वागत है मैडम आपका। मैडम जैसे कि लंबे समय से कोविड-19 के चलते स्कूल बंद है, लेकिन अब स्कूल कब तक खुलेंगे, कोई गाइडलाइन आई हो आपके पास? नहीं, ऐसी अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, क्योंकि अनलॉकडाउन 2 के चलते जैसे कि अनलॉकडाउन दूसरे चरण में आ चुका है देश, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि केंद्र सरकार का कोई गाइडलाइंस आई है या नहीं आई है कि स्कूल कब तक खुलेंगे। हो सकता है कि जो 10-11 साल से कम एज के बच्चे हैं उनके स्कूल खुलने में तो अभी तक 3 से 4 महीने अभी तक लग जाएंगे। सबसे पहले क्या है कि यूनिवर्सिटी के बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसके बाद जो सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं, उसके बाद हाई स्कूल। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 5th क्लास तक के बच्चे हैं, केजी से 5th क्लास तक के बच्चों के स्कूल खुलने की तो अभी कोई कुछ बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अगर अभी बड़े बच्चों के स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद ही छोटे बच्चों के स्कूल खुलेंगे। क्योंकि अभी तक जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो सरकार की भी जैसे गाइडलाइंस आई हैं कि 10 साल से कम बच्चे को, प्रेग्नेंट लेडी को और 65 या 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को घर पर रहने के ही निर्देश दिए गए हैं। तो क्या है कि अभी इतने छोटे बच्चे को घर से बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं है, निर्देश नहीं है, तो उनके स्कूल खुलना तो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो धीरे जैसे कोरोना कंट्रोल में आता जाएगा वैसे हो सकते हैं चांस हो जाए बच्चों के स्कूल खुलने के, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जैसा कि बच्चे एजुकेशन के टच में रहें, आपने एक सवाल ये भी किया कि बच्चे एजुकेशन के टच में कैसे रहें, तो उसका जवाब मैं दूंगी आपको कि बच्चे एजुकेशन के टच में घर पे बैठे ही रह सकते हैं। वैसे तो लगभग मोस्टली सभी स्कूलों से ऑनलाइन काम बच्चों का आ रहा है, लेकिन वो बच्चे खुद से नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं, जहां तक हम 5th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, कि वो बच्चे ऑनलाइन काम करने में भी इतने पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं। फोन से अगर फोन उनको दे दिया जाता है तो फोन से वो अपने आप काम नहीं कर पाते हैं, या तो उनको अपने पेरेंट्स की गाइड्स की जरूरत होती है या ट्यूशन रखनी पड़ रही है। बच्चे फोन से या तो उसको जैसे भी ऑनलाइन क्लास अगर अटेंड करते हैं तो, या फिर उनका वर्क आता है वीडियो के जरिए, तो बच्चे 1-1, 1.5 घंटा लगातार फोन देखते हैं, तो उनकी आईज के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो क्या है कि जैसा कि मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने स्कूल में क्या कर रही हूँ कि मैंने टीचर्स से, अपने स्टाफ से मैंने क्या किया है कि बुक्स में कंप्लीट करवाया है सारा वर्क। जैसे बुक वर्क हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए, क्वेश्चंस के आंसर बुक के अंदर ही हमने राइट करके बच्चों को दिए हैं कि घर पर कोई बड़ा है तो उनकी हेल्प से वो पहले लेसन रीड करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन बुक वर्क। तो इसी तरह से उनको कोई लर्न करवाता रहे घर पर ही। तो क्योंकि अगर हम ऑनलाइन बच्चों को काम देते हैं, बच्चे 2-2 घंटे फोन लेके रखते हैं, उसके बाद फोन उनके पास ही होता है, तो पेरेंट्स को भी होता है कि हाँ बच्चे ने 2 घंटे अब स्टडी की है, तो बच्चे ने अपनी मदर से ये कह दिया कि हाँ अब मैंने गेम खेल ली है। तो टोटल बच्चे 3 से 4 घंटे अगर फोन के टच में रहेंगे तो उनकी आईज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं तो अभी यही कहना चाहूंगी कि बच्चे को इतना ज्यादा प्रेशर ना दिया जाए स्टडी का, क्योंकि जो मेन मतलब फोन के ऊपर ना दिया जाए। तो पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि टीचर्स के साथ फोन पे टच में बने रहें और बच्चे को अपने अकॉर्डिंग काम करवाएं, टीचर्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। या कुछ स्टाफ भी आना शुरू हो गया है स्कूल्स में,
तो वहां पर जाकर स्टाफ से बच्चे के लिए काम ले सकते हैं और बच्चों को उसके अकॉर्डिंग ही काम करवाया जा सकता है। ठीक है मैडम, जैसे कि मैडम जो कोविड-19 है ये फैलते हुए लंबे समय से तो लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, हाँ। लेकिन स्कूल जैसे कि बंद है, अभी भी कोई संभावना नहीं है कि स्कूल कब तक खुलेंगे। जैसे कि सितंबर, दिसंबर और मार्च, इन 3 महीने में एग्जाम होते हैं। मार्च में फाइनल एग्जाम कर देते हैं, सितंबर इसमें ये जिसको हम कच्चे पेपर बोलते हैं, हाँ जी। ये होते हैं। तो अब तो कोई संभावना नहीं है, या फिर सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन हो कि ये पेपर ना हो कि डायरेक्ट मार्च में एग्जाम लिए जाए, बच्चों को आगे अगली क्लास में एडमिशन दिया जाए, ऐसा कुछ हो। हाँ, ऐसा जैसा कि हो रहा है कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, सेकंड ईयर वाले को, उनको ऐसे ही प्रमोट किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, इनको अगर स्कूल खुलने के बाद भी हम एग्जाम लें तो भी चलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाद में इनके एग्जाम लेके हम इनको प्रमोट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। तो आज ये थे मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद नीरज चुग जी। आज हमने इनसे शिक्षा को लेकर जानकारी ली कि अभी स्कूल है वो जल्दी नहीं खुलने वाले, तो इसी तरह हम आपको अगले चेहरे से भी रूबरू करवाएंगे। तो देखते रहिए आप पल पल, और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। कैमरामैन दीपक सोनी के साथ मैं निशा खन्ना, पल पल, धन्यवाद।